भगवान की बाल सखा बने, तंसुका मनसुका धनसुका श्रीदामा आदि, और जितने भी हैं वो सब श्याम सुंदर से बड़े हैं और सबसे छोटे हैं श्याम सुंदर बाल सखाओं। बाल सखाओं को भगवान श्याम सुंदर अपने यहां खूब माखन खवाते हैं, खूब माखन खवाते हैं। एक दिन उन बाल सखाओं से गोपियों ने कही, बोले लालाओ तुम्हारा मित्र है कन्हैया, और तुम हमारे माऊ लेके आ सकते डुलाई बेकू, हमारे माऊ ले आओ, तुम्हें हम माखन खवाएंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि श्याम सुंदर ने माखन की चोरी करी, वो माखन चोर थे। आप ही बताओ वो चोरी करेंगे? जिनके स्वयं के यहाँ 9 लाख गाय हैं, वो काऊ के यहाँ चोरी करे भी जाएंगे? उनके यहाँ ले जाए पूरा जमानो। अच्छा, स्वयं 9 लाख गाय क्यों पाल रहे नंद बाबा? गाय यही क्यों पाल रहे? का कमी है उन पे? भैंस क्यों नहीं लेके आ रहे? दूध तो भैंस को महंगो बिकेगो, व्यापार ही कर रहे हो तो भैंस को करो फिर, क्यों जी? गैया क्यों पाल रही हो? ये शिक्षा मिल रही है हमको कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं, वो इतनी पूज्य है कि श्याम सुंदर ने भी पूजा है गाय को। गाय को मानते हैं देवी और देवता, फिर तू क्यों ना माने इसे देवता? इस शब्द के 2 अर्थ हैं। गाय को मानते हैं देवी और देवता, और फिर तू क्यों ना माने इसे देवता। देवता और देवता, पार होना होगा भवसागर से, अंत में काम तेरे यही आएगी। गाय को छोड़कर तूने ये क्या किया, ये न सोचा कि अब ये कहां जाएगी। हम लोग भागवत में आए के, राम कथा में आए के, शिव महापुराण में आए के जय जयकार करते हैं, गौ माता की जय, गौ माता की जय, और सांझ को दूध पी और लट्ठ दे और छोड़ दे, और कथा में गौ माता की जय। तेरो भलो है जाए। किसान परेशान है, गैया बहुत हो गई है, गैया बहुत हो गई है। हम बे भैया परेशान ज्यादा मत हो जे, वर्षा भैया गैया न की अब के मछली की तरह। जैसे पहले वर्षा हो जाती, छोटी छोटी मछलियां छोटी छोटी मेढकी बरस जाती थी, तो हो सकता है भैया ये वर्षा में गैया बरस गई हो। ऐसा ही तो भयो है कि कोई दूसरो देश में आके छोड़ो जने, है सके कि किसानों को नुकसान करे, रंजिश के मारे कोई दूसरो देश छोड़ो इन्हें। बहुत से तो जो कहते हैं योगी बाबा ने छुड़वाए दी है गैया। हाँ भैया, कोई नहीं छुड़वाए देंगे, नहीं तो कट गई होती कब की। सही कह रहे हो, तुम्हारी बात में कोई दोहराए ना है कि छुड़वाए तो वही रहे, नहीं तो काटे हुए बारे तो बहुत बैठे, वही छुड़वाए रहे कि भैया आतन मत लगा देना गाय से। इस बात में योगी बाबा का धन्यवाद दो भैया। भैया ये कौन ने न तो वर्षा करी न कोई छोड़ेगो, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं बस। छोड़ा किसने? बोले स्वयं नहीं छोड़ा है, हम लोगों ने ही छोड़ा है, कोई और नहीं छोड़ गया आकर के। और कब छोड़ा? बोले दूध दिया जब तक रखा, नहीं तो छोड़ दिया। अब मनुष्य इतना निर्दयी हो गया, जब अपने माँ बाप को छोड़ दिया था तो गाय तो बहुत दूर की बात है गई। जो अपने माँ बाप को सगा नहीं है तो वो गाय का सगा क्या हो सकता है? और गाय में और माय में कोई अंतर नहीं होता है। पहली माता जन्म की, दूसरी धरती माँ, और तीसरी माता गाय को मैं नमन कर जोड़ू दोनों हाथ। तीसरी मैया कौन सी है? बोले गाय। जिन बच्चों को पहले बताते थे, डॉक्टर नहीं कर देता है ना कि माँ का दूध मत पिलाना, उन्हें गाय का पिला देते थे। भैंस का क्यों नहीं पिलाते? भैंस को ना जले वो, गाय के में अमृत तत्व है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से विदेश में पूछा गया कि तुम्हारे यहाँ दूध गाय को अच्छा है? बोले भैंस को। बोले तुम्हारे यहाँ तो गाय को श्रेष्ठ मानते हैं, गाय को माता कहते हैं। बोले तो सुनो,
तुमने दूध पूछा है, अमृत के बारे में तो ही पूछा है, क्योंकि गाय का तो अमृत होता है, गाय का दूध नहीं होता। दूध तो भैंस को होगा। तो भैया जो अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं वो गाय को क्या करेंगे पाल के। अच्छा जीव सुन लियो, जैसे आपने अभी बताइए कि वो अनुरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि 300 मैया मेरे यहाँ रह रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं अनुरुद्धाचार्य जी, लेकिन किंतु परंतु आप मुझे ये बता दीजिए कि वो मैया वहां खुश होंगी? मैं तो ये कह रहा हूं वो सोने के गसा खबा रहे हैं उन्हें, खूब सेवा तो खूब है रही है भैया, सब कर रहे हैं वो जैसी है रही है उन पे। हाँ मन वहां पे खूब कर रहे हैं वो, अच्छी बात है, करना चाहिए, बुजुर्ग तो काऊ के सही करो सबके। लेकिन आप बताओ वो खुश होंगी मां? दिल पे हाथ धर के बताओ वो खुश होंगी? तुम्हें तुम्हारे घर से कोई दूर कर दे, सोने चांदी की चीज पहनावे खूब तुम्हें, और सोने की रोटी खवावे, चांदी की दार पियावे, सुख मिल जाएगा, खुश खुश रह जाओगे? क्योंकि ये तो फिल्म का गाना भी कह रहा है, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, कभी घर द्वार न छूटे, कभी अपनों से न रूठे। आप ही बताओ, चाहे घर मट्टी को चाहे कैसो सही, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। जिन बुजुर्गों ने 50-60 साल जिस घर में बिताई, जिन मोहल्ला पड़ोस के गांव वासियों से मिले जुले, वार्तालाप करे, जिनका बचपन बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा वही, और फिर एकदम उठा करके जेल में डाल दिया। जेल ही तो है, न काम से मिल पा रहे न कोई। रोटी खाओ, पेट तो दुनिया भरी रही है, फिर का है, पेट भरी बेती कच्ची थोड़ी है रो। पेट भरने से कुछ नहीं हो रहा है, खुश नहीं है। खुश तो अपनों में ही रहता है व्यक्ति, नाती बेटा चाहे कितने बुरे सही, लेकिन उन्हें ही देख के भोजन पचेगा, उन्हें ही देख के जीवन बीते। माता अपने पुत्र को, पिता अपने पुत्र को, माता अपने पुत्र को कितना लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, बलिहारी उस पे जाती है, गीले में खुद सोती, सूखे में उसे सुलाती है, और अपना दूध पिलाती है। और ऐसी माँ को जो नर त्यागे, ऐसे पिता को जो नर त्यागे, पुत्र नहीं खलकामी है, और पुत्र नहीं कपुत्र है, कहलाता दूध हरामी है। उनका कुछ हो नहीं सकता, उनसे कभी भगवान प्रसन्न हो नहीं सकते। और तुम देखना, जो जिन्होंने अपने घर के भगवान को बाहर निकाल के फेंक दिया ना, वो संसार ने उनको भी निकाल के फेंक दिया। न किसी के दिमाग में उनकी अहमियत होगी, न कभी इज्जत पा पाएंगे, वो खुद नहीं पाएंगे, उनके बच्चे भी नहीं पाएंगे, और दर दर की ठोकर वो भी खाएंगे, उनके बच्चे भी खाएंगे, जिन्होंने अपने बुजुर्गों को दुखी किया। तो बात चल रही गौ माता की। गौ माता कोई साधारण नहीं है, ये समझना। बच्चा जब जन्म लेता है तो दूध गाय का है ना, और जिस घर में गाय होती है उस घर में कोई संकट मुसीबत आ नहीं सकता है। आपने देखा होगा, गाय की खूब सेवा है रही है, फिर भी एक आंख से रो रही है, फिर भी आंसू चल रहा है उसका, शांत नहीं हो रहा, सेवा में कोई कमी ना है, पानी समय से, खाना समय से, सब कुछ समय से, लेकिन फिर भी गौ माता रो रही है। कारण क्या है? बोले कोई देव या आपदा होती है ना, जिसे हम नहीं देख सकते, वो माँ अपने ऊपर ले लेती है। जैसे कि कोई माँ अपने बच्चों पे मुसीबत आने देगी? माँ अपने बच्चों पे मुसीबत आने दे सकती है? नहीं आने दे सकती है। मैंने एक फेसबुक पे एक वीडियो देखी, उसमें क्या देखा कि एक हिरनी, और हिरनी के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया, और हिरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से भिड़ गई।
उसने बच्चे को पकड़ रखा है, कभी इधर से भाग के आती सींग मारती, कभी उधर से सींग मार रही, और जबकि उसे पता है कि ये बच्चे को छोड़कर 2 मिनट में उसे खत्म कर देगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए अपनी मौत से लड़ रही है। बेटे की इच्छा को नहीं मां मार पाती है, खुद भूखी सोती है मगर उसको खिलाती है। निदिया ना आए तो माँ लोरी सुनाती है, सो जाओ लाल मेरे तुझे मैया सुलाती है। मुसीबत टालती सांचे में ढालती, 4-6 बेटों को एक माँ है पालती। 4-6 बेटे एक माना पाल पाते हैं, 4-6 बेटे एक माना पाल पाते हैं।